कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है, जो 17 मई तक चलेगा। 54 दिनों के इस लॉकडाउन में रोजगार धंधे सब प्रभावित हो रहे हैं। खेती किसानी से घर चलाने वाले हों या दिहाड़ी मजदूर हों, इन वर्ग को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि देश के अन्नदाता यानी कि किसानों को सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्तों में साल में 6,000 रुपये की सालाना की मदद कर रही है, जिसकी एक किस्त हाल ही में उनके खातों में भेजी गई है। वहीं इस तरह की संकट की घड़ी में आप किसान क्रेडिट कार्ड का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसकी लिमिट 1.6 लाख रुपीज़ हो गई है। इस कार्ड में ब्याज दर भी बेहद कम है। आखिर क्या है ये किसान क्रेडिट कार्ड? इसे समझना आपके लिए भी ज़रूरी हो सकता है। अगर आप किसान हैं और अब तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, तो इसके बारे में जानकारी ज़रूर रखें, ये आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्रेस कर लीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण में इसकी घोषणा की। सरकार ने कहा कि सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स पर ही किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। इसके लिए बैंक पीएम किसान सम्मान निधि का भी डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। आवेदन के 15 दिन के अंदर अंदर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को कहा गया है। आइए जानते हैं क्या है किसान क्रेडिट कार्ड और इसे कैसे बनवाया जा सकता है और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड को भारत सरकार ने एक कल्याणकारी योजना के रूप में किसानों के लिए 1998 में शुरू किया था। इसके जरिए किसानों को ज़रूरत के मुताबिक आसानी से खेती के लिए लोन मिल जाता है। खाद, बीज, कीटनाशक आदि की खरीदारी के लिए लोन लिया जा सकता है। इस कार्ड की शुरुआत नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही मिलकर की थी। फिलहाल 6.92 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। किसानों को एक डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, जिससे वो अपने खातों से पैसे निकाल सकते हैं। अगर खाते में पैसा बचा होता है तो उस पर उन्हें एक बचत खाते की दर से ही ब्याज मिलता है। दोस्तों, किसानों को खरीफ फसल और रबी फसल के लिए दिया जाता है क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड में आपके पास उपलब्ध ज़मीन के मुताबिक आपकी लिमिट बनाई जा सकती है, यानी आपके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ही लिमिट आपका ज़्यादा होगा। जिला स्तर पर गठित कमेटी के आधार पर फसलों का वित्त माप तय होता है और इसी आधार पर बैंक किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय करते हैं। सरकार और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। खेती से जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए किसानों की महाजनों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत सरकार ने की थी। इसके तहत आसान दरों पर किसान को लोन दिया जाता है। केसीसी के तहत किसान 5 साल में 3 लाख तक का अल्पकालीन लोन ले सकते हैं। पहले 1 लाख तक के लोन के लिए किसान को अपनी ज़मीन गिरवी नहीं रखनी होती थी। इस राशि को बढ़ाकर अब 1,60,000 रुपये कर दिया गया है। खेती के लिए वैसे तो 9% की दर पर लोन मिलता है, लेकिन सरकार इस पर 2% की सब्सिडी देती है, यानी ये हुआ 7%। वहीं अगर किसान इस लोन को समय पर लौटा देता है तो उसे 3% की और छूट मिल जाती है, यानी इस शर्त पर उसको लोन महज 4% ब्याज पर मिल जाता है, जो बहुत कम है। पशुपालन और मछली पालन वाले किसानों को भी अब किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख रुपए तक का लोन प्रति किसान 4% की ब्याज दर पर मिलता है। आइए अब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसान खेती से जुड़ी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता है और बाद में फसल बेचकर अपना लोन चुका सकता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा खासकर गरीब किसानों को होता है, जिनके पास खेती की ज़मीन कम है। इसमें 1,60,000 रुपये तक का लोन लेने के लिए ज़मीन को बंधक रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिल जाता है।
एसबीआई की वेबसाइट पर दर्ज की गई जानकारी के मुताबिक सभी केसीसी के अकाउंट होल्डर्स को एटीएम कम डेबिट कार्ड फ्री में दिए जाते हैं। इसके अलावा 3 लाख रुपए तक के लोन पर सालाना आधार पर 2% तक ब्याज में राहत का प्रावधान है। अगर आप जल्दी लोन चुका देते हैं तो आपको सालाना ब्याज में 3% तक की राहत मिल सकती है। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें अलग अलग बैंकों पर डिपेंड करती है। हालांकि आमतौर पर ये 9% से लेकर 11% तक होता है। खेतों में फसल को कीड़ों के हमले या किसी प्राकृतिक आपदा के चलते नुकसान होने पर फसल का बीमा कवर भी मिलता है। हालांकि फिलहाल फसल बीमा कराना मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ डेयरी से जुड़ा लोन भी अवेलेबल कराया जाता है, आप उसका लाभ भी ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में हर साल रिन्यूअल के आधार पर 10% की बढ़ोतरी के साथ 5 साल तक का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है। तो ये तो हमने आपको बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या क्या हैं। आइए अब जानते हैं कि किन किन बैंकों से मिल सकता है किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करता है। इसके अलावा नाबार्ड किसानों को आसानी से टर्म लोन अवेलेबल कराते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक से भी किसान केसीसी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि किसे मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, बैंक्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक खेती किसानी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपने खेत में खेती करता हो या वो किसी और की ज़मीन पर खेती करता हो, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। केसीसी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की लोन की अवधि समाप्त होने तक न्यूनतम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 75 साल होनी चाहिए। 60 साल से ज़्यादा उम्र के एप्लीकेंट के लिए एक को एप्लीकेंट जिसकी एज 60 साल से कम होना ज़रूरी है। ये को एप्लीकेंट का नज़दीकी रिश्तेदार हो सकता है। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए, जैसे आईडी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई दूसरे सरकारी आईडी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास रेडी होने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों, आप जिस बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सेक्शन में जाएं। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर इसे प्रिंट करना होता है। फॉर्म को अच्छे से मांगी गई सभी जानकारियों के साथ भर लीजिए। इसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ उस फॉर्म को नज़दीकी बैंक शाखा में जमा कर दीजिए, या फिर आप नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर वहाँ पर भी आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और भर सकते हैं। फिर बैंक शाखा में ऑथराइज्ड लोन ऑफिसर आपको सभी ज़रूरी जानकारी देंगे और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में आपका लोन मंजूर हो जाएगा और किसान क्रेडिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड आपके पते पर पहुंच जाएगा। आप चाहें तो सीधे बैंक की उस शाखा में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके भर के भी उसको जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही पहले सरकार किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले किसानों के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस, इंस्पेक्शन और लेजर फोलियो चार्ज देना होता था किसान को, ये फिक्स किया हुआ था। लेकिन अब जो है, अब सरकार ने ये सारे चार्जेस ख़त्म कर दिए हैं। अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होता। अब बात करते हैं उन किसानों की जिन्होंने अप्लाई तो किया है मगर लोन नहीं मिल पा रहा। अगर लोन ना मिले तो क्या करें? दोस्तों, सरकार ने बैंकों को सख्त आदेश दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है तो उसकी लीड बैंक या डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी में आप शिकायत कर सकते हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक मैनेजर इसके लिए जवाबदेह है और राज्य स्तर पर राज्य की बैंकिंग कमेटी। यहाँ से भी अगर बात ना बने तो रिजर्व बैंक, वित्त और कृषि मंत्री से शिकायत करिए। अधिकारी को किसान क्रेडिट कार्ड बनाना ही पड़ेगा। अगर बैंक अधिकारी मना कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि कैसे आप किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं और ले सकते हैं बहुत ही आसान शर्तों पर और बेहद कम ब्याज दर पर लोन। दोस्तों, वित्त मंत्री जो हमारी लेटेस्ट वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अभी जो पैकेज अनाउंस किया है
उसमें किसान क्रेडिट कार्ड पर बहुत जोर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।